नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका साथ की कड़क खबरों में। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट चित्रा शर्मा। आगाज करेंगे बुलेटिन का इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से जहां बादल फटने से धराली गांव में भारी तबाही के बाद युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस बीच मलबे में 2 और शव मिलने के बाद 6 लोगों के मौत की जानकारी सामने आई है, तो वहीं 190 लोगों को आपदा वाले इलाके से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें बिना रुके, बिना थके, जी जान से रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। और मलबे में फंसे लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकालने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। वहीं बता दें आपको कि ग्राउंड जीरो पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं और वो लगातार राहत और बचाव के काम की निगरानी में भी जुटे हुए हैं। तो कल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री धामी को फोन करके सभी मदद के आश्वासन भी दिए थे। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से मलबे में तब्दील होने के बाद यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम हो, एनडीआरएफ की टीम हो, आईटीबीपी की टीम हो, आर्मी के जवान हो, सभी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। और जो मौत का आंकड़ा कल 3 बताया जा रहा था, अब वो बढ़कर 6 हो गया है और अब 190 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, जो कि कल तक 130 था। कई लोग अभी भी लापता है, जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। जो 6 जवान लापता थे उनकी तलाश की जा चुकी है। अलग अलग तस्वीरें तबाही की आप देख रहे हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी से। तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में आई अचानक बाढ़ ने कैलाश यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ा दी। बिल्कुल, और ये तांगलिंग नाले में लकड़ी का पुल बहने से रास्ता ही बंद हो गया। मौके पर पहुंची आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीम ने 413 श्रद्धालुओं को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। इस दौरान एक गजेटेड अफसर, 4 सबऑर्डिनेट और 29 अन्य जवान शामिल थे। तो वहीं गजेटेड ऑफिसर और ये जो सभी अधिकारी हैं, जवान हैं, इन्होंने हालात देखते हुए प्रशासन से यात्रा स्थगित करने की भी आह्वान किए हैं और सभी श्रद्धालुओं को तांगलिंग गांव और गणेश पार्क में रोक दिया गया है। ये जो यात्रा है, ये जो मार्ग है, बता दें आपको, श्रद्धालु यहाँ से आवागमन करते हैं और इस यात्रा पर ही, इस मार्ग पर ही ये जो मलबा आकर गिरा है, इसकी वजह से पूरी तरीके से ये यात्रा बाधित हुई है। मुश्किलें बढ़ गई हैं श्रद्धालुओं की। हालांकि सभी जो श्रद्धालु हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। किन्नौर जिले में अचानक आई बाढ़ ने कैलाश यात्रा पर पूरी तरीके से प्रभावित करते हुए असर डाला है और श्रद्धालु जो यहाँ पर मौजूद थे, दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, उन सभी को बाहर निकाला जा रहा है। तांगलिंग नाले में लकड़ी का पुल बहने से भी रास्ता बंद हो गया है और मौके पर आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीम 413 श्रद्धालुओं का फिलहाल रेस्क्यू कर चुकी है। तो ये हिमाचल के कांगड़ा की तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। हिमाचल के कांगड़ा जिले में मानसून का कहर जारी है। लगातार बारिश की वजह से पठानकोट मंडी को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हो गया। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस लैंडस्लाइड के चलते कई गाड़ियां मलबे में दब गई और मौके पर हाईवे भी जाम हो गया। हालात को देखते हुए पुलिस ने शाहपुर और गग्गल में नाके लगाकर रात भर ट्रैफिक को डाइवर्ट भी किया और लोगों को सुरक्षित रहने की अपील भी की गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं हिमाचल के कांगड़ा से ही, जहां मानसून का कहर लगातार जारी है। लगातार बारिश की वजह से पठानकोट मंडी को जोड़ने वाला जो नेशनल हाईवे है, उस पर लैंडस्लाइड हो गया है और लैंडस्लाइड होने की वजह से यहाँ पर जो यातायात है वो पूरी तरीके से ठप हो गया है। कई गाड़ियां मलबे में दब गई और मौके पर हाईवे जाम हो गया है। मलबे को हटाने का काम शुरू किया जा रहा है। हालात को देखते हुए पुलिस ने शाहपुर और गग्गल में नाके लगाकर रात भर ट्रैफिक को डाइवर्ट भी किया है। तो हरिद्वार की अब आपको तस्वीर दिखाते हैं। हिमाचल के कांगड़ा के बाद अब आपको उत्तराखंड के हरिद्वार की तस्वीर दिखा रहे हैं। पहाड़ी से मलबा गिरने की एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। हर की पैड़ी से भीमगोड़ा की ओर जाने वाली सड़क पर अचानक से पहाड़ी से भारी मलबा आ गिरा और हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, जिसे आप देख रहे हैं। 3 बाइक सवार लोगों की जान बाल बाल बचती इस फुटेज में दिखाई दे रही है। आप देख रही तस्वीर में किस तरीके से यहाँ पर ये भयावह दृश्य जो है सामने आया है। 3 बाइक सवार इस दौरान मौके से गुजर रहे थे, उनकी जान बाल बाल बच गई है, गनीमत की बात रही। तो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से एक हादसे की तस्वीर सामने आई है, जहां रेत से भरा एक डंपर अचानक जमीन धंसने की वजह से नाले में जा गिरा।
और अब देखिए कि बारिश के बाद लगातार किस तरह की बर्बादी देखने को मिल रही है। हादसे का ये लाइव विजुअल्स आपके सामने हैं जो दिल दहला देगा। राहत की बात ये रही कि ड्राइवर को समय रहते बाहर निकाल लिया गया और उसे मामूली चोटें आई हैं। तो ये चंबा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हिमाचल की। सबसे ज़्यादा हिमाचल और उत्तराखंड में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है और लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों के लिए किस तरह आफत की स्थिति बन गई है वो भी दिखाई दे रही है। कैसे कहीं पर लैंडस्लाइड, कहीं बादल फटने की वजह से उत्तरकाशी में आपने देखा ही जो मंजर देखने को मिला। जिसने भी देखा वो सिर्फ और सिर्फ दंग रह गया। हालांकि अब हिमाचल की तस्वीर भी आपको दिखा रही हैं। लैंडस्लाइड के बाद यहाँ पर सड़कों का जो हाल है और उसके बाद जो हादसे हो रहे हैं वो भी देखा जा सकता है। तो दतिया में जर्जर हवेली की दीवार अचानक गिर गई और कुछ ही पलों में दीवार धड़ाम से जो गिरी उसका हादसे का वीडियो भी सामने आ गया है। सीसीटीवी में ये पूरा हादसा कैद हो गया है। हालांकि बड़ा हादसा होते होते टल गया है। और बिल्कुल ये दतिया में आप देखिए, ये दीवार जो है जर्जर थी, हवेली की दीवार है ये, जो कि जर्जर दिखाई भी दे रही है। ऐसा लग रहा है न जाने कितने साल पहले बना हो ये हवेली। और उस हवेली की दीवार बरसात के मौसम में और भी ज़्यादा जर्जर हो गई और देखते देखते ताश के पत्तों से बिखर गई। अचानक से गिरी, कुछ ही पल में दीवार आप देखिए कैसे गिर गई। और उसकी तस्वीर भी आई है सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीर। बड़ा हादसा हालांकि होते होते टला। गनीमत ये थी कि इस गली से कोई गुजर नहीं रहा था। अगर कोई यहाँ से गुजर रहा होता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन एक कार पास में खड़ी है। आप देख सकते हैं कोई हादसा अगर होता तब जब यहाँ से लोग गुजर रहे होते। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ लगातार 7वें दिन भी जारी है। आपको बता दें कि घने जंगलों, ऊंचाई वाले इलाकों और गांव में छिपे आतंकियों की तलाश में सेना, सीआरपीएफ और जेएनके पुलिस का सबसे बड़ा संयुक्त ऑपरेशन चल रहा है। दोनों तरफ से रुक रुक कर गोलीबारी जारी है और ये ऑपरेशन 2025 का अब तक का सबसे लंबा और सबसे बड़ा एंटी टेरर मिशन बन गया है। वहीं एनकाउंटर के शुरुआती 4 दिनों में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया था और ये आशंका है कि वहां पर 4 से 5 आतंकी अभी भी मौजूद हैं। ड्रोन से आतंकियों की तलाश हो रही है, तो वहीं थर्मल इमेजिंग की मदद भी ली जा रही है इन आतंकियों को ढूंढने की। और बता दें आपको कि अब तक 3 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। लगातार ये मुठभेड़ 7वें दिन भी जारी है दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में। और यहाँ पर घने जंगलों में, ऊंचाई वाले इलाकों में और गांव में छिपे होने की आशंका है आतंकियों की, जिनकी तलाश की जा रही है। और तलाशी में सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस का सबसे बड़ा संयुक्त ऑपरेशन लगातार चल रहा है। एमपी में रक्षाबंधन पर लाडली